चमन में तोरपुल के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका, मलबे तले दबकर 8 बच्चे जाम बहक। वाक़े में 4 खवातीन और 6 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए। धमाके से कमरा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों की कार्रवाइयां, मलबा हटाने का अमल जारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जौहरी मुज़ाकरात में वक्फा कुछ देर में दोबारा शुरू होंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद फिलहाल मुज़ाकरात मुलतवी कर चुके, बाद में दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। जिनेवा में हम मस्बत ख्यालात का तबादला कर रहे हैं। दोनों फ्रीक नए हल तलाश करने के लिए तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम के अहम नकात और मुआहदे के लिए ज़रूरी ज़मानतों पर बात की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मशीर अली शमखानी ने फौरी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान और अमरीका में फौरी मुआहदा मुमकिन है। जौहरी हथियार न बनाने पर बात हो तो मुआहदा हो सकता है। ईरान की दिफाई पॉलिसी जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देती। अब्बास इराक्ची को मुआहदा करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। जिनेवा में मुज़ाकरात फैसला कुन हो सकते हैं। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है। रहबर आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनूर करार दिया है। किसी मुआशरे का मजहबी रहनुमा ऐलान करता है हम एटमी हथियार के पीछे नहीं जाएंगे, ये मौक़िफ़ एतकादी और फ़िक़ही बुनियाद पर है, ना कि कोई सियासी हिकमत अमली जो बदल सकती हो। एक सियासतदान मसलहत के मुताबिक कुछ कह सकता है, मगर मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। दुश्मन कहते हैं कि ईरान को एटमी हथियार के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये वही बात है जो हम बारहा खुद कह चुके हैं कि हम एटमी हथियार के पीछे नहीं हैं। चीन का अमेरिका और ईरान से तहम्मुल से काम लेने और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान से मुतालिक पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर में धमकी या ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। मसाइल के सियासी और सिफारती हल को तरजीह देते हैं। ईरान के जायज़ हुकूक और कौमी इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के घर आमद। शहीद की वालदा, अहलिया और बच्चों से मुलाकात, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की शहजादा गुल फराज की कब्र पर भी हाजिरी, फातह खानी की। शहबाज शरीफ ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज ने वतन अजीज की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ई टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज्जत मंसूबा है। पंजाब में खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। सूबे में खवातीन को किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। किसी ने खवातीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अपना अंजाम याद रखे। ई टैक्सी स्कीम खवातीन के रोजगार के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा। सूबे की हर तहसील में ग्रीन बसें फराहम करेंगे। ग्रीन और इलेक्ट्रो बसों ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया है। बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस पीटीआई वकला के रोस्ट्रम पर पहुंचने पर बरहम कहा, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक फिक्र है। 5 बार जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर चुका। अदालत ने कहा, पहले से फाइल जल्द समाअत की दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत।
बानी पीटीआई की सेहत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कोट लखपत जेल से पीटीआई रहनुमाओं की अपील। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के दस्तखत। लिखा, बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट का सामना है। पहले अदालत तस्लीम नहीं की गई, फिर खबर आ गई अहले खाना, वकील और जाती डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। दूसरा इंजेक्शन लगाकर जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर को रात 2 बजे इत्तला मिली। 2019 में नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलत मिली। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। इंसाफ यकीनी बनाने का मुतालबा। अलीमा खान के इल्जामात के बाद चेयरमैन पीटीआई का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के अहले खाना को लम्हा बलम्हा हर चीज से आगाह किया, फैमिली को अंधेरे में नहीं रखा गया। महमूद खान चकसई का पीए मिनट पर मिनट खबरदार करता था। अगर ये हम फैमिली को खबरदार ना करते तो हमारे यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या था। अलीमा आपा ये भी जानना चाह रही हैं कि मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे उन लोगों के अलावा दूसरा कौन था। मेरे साथ उन लोगों के अलावा दूसरा सुहेल आफरीदी था। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात। आईएमएफ वफ्द की ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात। सुपर टैक्स समेत दीगर मालियाती चैलेंजेस पर OICCI क़यादत को वफ्द को ब्रीफिंग। टैक्स में कमी की तजवीज़ आईएमएफ की रजामंदी से मशरूत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्ज में कमी पर ब्रीफिंग भी शेड्यूल। आईएमएफ का UAE से $2 अरब कम अज कम 1 साल के लिए रोल ओवर कराने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक्तसादी जायजे के दौरान रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ वफ्द की UAE के सफीर से मुलाकात का इम्कान। तालिबान के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान खतरे से बखूबी आगाह है, दिफा के लिए तैयार है और सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पीटीआई शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। बानी पीटीआई के लिए सब बेमानी और बेबुकत है। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन के सलामती की कोई बुक्कत नहीं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है, अंदर बैठे लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पीटीआई के सारे ग्रोहों में हजारों इख्तलाफात हैं, एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी पीटीआई जेल में रहे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा, करक में FC काफिले पर हमला, शकरदरा में अहलकारों की शहादत, भक्कर में खुदकुश धमाका इसका सबूत है। रियासत पाकिस्तान को मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। रमजान में मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द अपने नजरियात के लिए इंसानियत की हर हद पार करने को तैयार है। दहशतगर्दी के वाक़यात से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। कौमी सलामती और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सियासी वाबस्तगी से बालातर है। इस जंग का जवाब कौमी इत्तेहाद, अवामी हिमायत और फौलादी अज़्म से दिया जाएगा। कौम मुत्तहद, अफवाज मुस्तद, हर कुर्बानी का हिसाब लिया जाएगा।